है ना, उसके लिए तो हम सब इनविजिबल हैं। तो वो एक्सेप्टेंस हमें हर स्पेस में चाहिए, ना केवल कॉलेज में पर घर में भी, हर जगह। ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमें प्रॉब्लमेटिक लगती हैं, जो हमें सपोर्ट नहीं करती, बट यूजुअली जितना मैंने बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ क्वेयर कलेक्टिव्स अलाउड नहीं है और वो रिकग्नाइज नहीं है बाय द कॉलेज, वो इनफॉर्मली चीज़ है और ये बहुत ही छोटी चीज़ है, बहुत छोटी सोच है। और नहीं, अगर ये फाइट बैक करके आगे भी आते तो इनका एक संघर्ष होता है। दूसरी तरफ हम सरकार की तरफ से जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई कमेंट नहीं आया, कोई इनिशिएटिव नहीं था, और इवन कितने क्वेयर्स को तो डर भी है कि अगर बीजेपी की सरकार अपने एक्शन में। नमस्कार, मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने आर्ट क्वालिटी पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे सभी छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एजुकेशन को लेकर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सभी छात्र जो है कि यूनिवर्सिटी के सामने प्रदर्शन कर रखे हैं। बेसिकली काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स में हम लोग इक्वालिटी चाहिए, जैसे जेंडर हो गया, सेक्सुअलिटी हो गई। ये काफ़ी सारी माइनॉरिटीज़ हैं जिनके बारे में यूजुअली डे टू डे बात बिल्कुल नहीं की जाती है। तो एंटायर मंथ इसमें बहुत सारी आइडेंटिटीज़ होती हैं, हर एक दिन हर एक आइडेंटिटी के लिए डेडिकेटेड रहता है। और हमारा मेन पॉइंट है इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना। जो लोग फॉर एग्जांपल उनके फैमिलीज़ कई बार सपोर्टिव नहीं होते, उन लोगों के बारे में मैसेज पहुंचाना कि हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, एक सेफ कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, उसके लिए बेसिकली ये मूवमेंट एग्जिस्ट करता है। तो बेसिक डिमांड्स हमारी हैं कि इक्वालिटी जैसे बढ़े काफ़ी ज़्यादा। कई तरह हमारी सोसाइटी में चीज़ें बहुत ज़्यादा जेंडर्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा जेंडर स्टीरियोटाइप्स होता है कि मेल जैसे होने चाहिए, फीमेल जैसे होने चाहिए। तो एक तो ये कि सिर्फ दो जेंडर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लोगों के जेंडर का जो एक्सपीरियंस होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा वेरिड होता है, स्पेक्ट्रम पे होता है। तो वो चीज़ें लोगों को बताना और फिर लोगों में इन जनरल इक्वालिटी बताना, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। तो आज जो आप लोग इतनी तादाद में आज संख्या आपकी एक परेड आपने ऑर्गेनाइज किया यहाँ पर, तो इसमें जैसे कि आपने बताया कि जेंडर इक्वलिटी को लेकर आप फैमिली को अवेयरनेस करते हो, तो फैमिली मतलब अपने बच्चों को जो अफोर्ड नहीं करती इस चीज़ को लेके, ठीक है, वो एक फीमेल और मेल में अपना करती है कंपैरिजन। तो इसमें आप किस तरीके से लोगों को संकेत मतलब सूचना देते हो या कोई भी अवेयरनेस किस तरीके से आप करते हो इसके अलावा? आई थिंक कई बार लोगों के साथ होता है, बचपन से लोग अपने एक परसेप्शन रखते हैं और उन्हें कुछ लगता है कि हमेशा हम आउट ऑफ प्लेस हैं। तो कई बार लोग भले इस एक्सपीरियंस से रिलेट करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है। जब इतने सारी संख्या में लोग जब क्राउड में चल रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि हम जैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो कई लोग जिन लोगों को डाउट हो, जिन्हें फैमिली से वो मैसेज नहीं मिल रहा है, वो लोग देखते हैं कि हम जैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो उन्हें कई ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है खुद में कि हम जो है हमारे अंदर कुछ इनहेरेंट फ्लॉ नहीं है, हमारे जैसे और भी लोग एग्जिस्ट करते हैं और ये चीज़ नॉर्मल है। तो इस तरीके से संख्या में जब लोग मूव करते हैं तो लोगों को सपोर्ट इंटरनली बहुत ज़्यादा मिलता है और फिर वो एक स्टेपिंग स्टोन हो सकता है इसके आगे चल के वो दूसरे रिसोर्सेज को सीख कर रहे हैं और कम्युनिटी सीख कर रहे हैं। तो इस तरीके से काफ़ी हेल्प करता है। तो गवर्नमेंट ने तो कहीं ना कहीं इक्वलिटी जेंडर को लेकर काफ़ी बढ़ावा दिया है। अब तो जो भी गवर्नमेंट की जॉब वगैरह आती है उसमें भी फीमेल मेल के अलावा भी जेंडर्स में देते हैं, वो लोग को अदर्स में देते हैं ना। वो देते तो हैं पर क्या एक्सेप्टेंस उतनी है? मेन स्ट्रीम स्पेसेस में जो कम्युनिटी, क्वेयर कम्युनिटी है, उनके लिए स्पेस नहीं बनी हुई, क्योंकि हर जगह दो बॉक्सेस होते हैं और साथ में ऑफ कोर्स ट्रांसजेंडर का भी उन्होंने ऑप्शन दिया होता है, पर सेक्सुअलिटी के बारे में, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में तो कोई बात नहीं करता ना। उसके लिए तो हम सब इनविजिबल हैं। तो वो एक्सेप्टेंस हमें हर स्पेस में चाहिए, ना केवल कॉलेज में पर घर में भी, हर जगह, ऑफिसेज में भी। तो अगर गवर्नमेंट हमें एक्सेप्ट करती है, पूरी कम्युनिटी को एक्सेप्ट करती है, तो फिर वो वैसे लॉज बनाए जिसमें हमें भी पता चले कि वो कम्युनिटी को एक्सेप्ट करती है और ना केवल हेटेरोसेक्सुअल्स को। तो गवर्नमेंट अगर जो बिलीव करती है वो उनके लॉज में भी दिखना चाहिए, ये हमारा मानना है। क्या आपको DU से भी कुछ समस्याएं यहाँ पर दिखती हैं इस चीज़ को लेकर? DU हैज़ यूजुअली बहुत सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं। DU में कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमें प्रॉब्लमेटिक लगती हैं, जो हमें सपोर्ट नहीं करती, बट यूजुअली जितना मैंने देखा है एटलीस्ट कॉलेज के जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं। स्टाफ से भी हमें सपोर्ट मिल रही है एंड वी एक्सपेक्ट कि कंटिन्यूड सपोर्ट मिलती रहे, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्वेयर आइडेंटिटी, कि हम लोग की जो आइडेंटिटी है दैट इज़ विजिबल एंड लोगों को पता रहे कि हम लोग हैं इधर, वी एग्जिस्ट एंड वी आर आउट एंड वी आर ओपन एंड वी आर जस्ट इक्वल, वी आर सेम एज एवरीवन एल्स, कि हमारे बीच में कोई डिफरेंस नहीं है and we should be afforded the same rights as everyone else. So that is all we want and it would be really appreciated अगर जैसी सपोर्ट मिलती रही है DU से फ्रॉम द स्टाफ एज वेल एज स्टूडेंट्स, वी कैन कंटिन्यू टू गेट दैट। नहीं, जैसा कि अभी आपकी परेड में DU किसी डाउन के नारेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर लोग, तो उससे लगता है कि आपको DU से कोई मतलब समस्या वगैरह उत्पन्न होती है यहाँ पर, या कोई आप प्रॉब्लम फेस करते हो DU को लेके, या DU आपके साथ कुछ भेदभाव करता है जेंडर को लेकर, इक्वलिटी जेंडर को लेकर? एक दिक्कत यूजुअली ये रहती है कि कई बार जो एडमिनिस्ट्रेशन के हेड पे लोग रहते हैं वो यूजुअली थोड़े से कंजर्वेटिव रहते हैं, तो इसलिए दिक्कत, हाँ, तो थोड़े से मतलब कंजर्वेटिव रहते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो करंटली स्टूडेंट्स आ रहे हैं कॉलेज में, उन लोगों
लोगों को उतना प्रोग्रेसिव भले उनका माइंडसेट हो, उन्हें सिस्टम से सपोर्ट नहीं मिलता है। स्टूडेंट्स के अंदर की कम्युनिटी यूजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, लेकिन सिस्टम की तरफ से हम लोग को उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। तो यूजुअली जो हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से, जैसे हमने भी बात की कि लॉज में दिखना चाहिए, क्योंकि कई बार जो सपोर्ट होता है ये खाली ऑन पेपर होता है। आप ताकि मतलब कोई अगर क्वेश्चन उठाया आप बोल सको कि नहीं हमारे पास ऑन पेपर ये पॉलिसी है, लेकिन असल में उसके ऊपर इनैक्ट कुछ नहीं होता है। तो इन पर्सन सोसाइटल लेवल पे उसका इनैक्टमेंट नहीं है, सिर्फ ऑन पेपर ये दिख रहा है लोगों को। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि सिस्टमिक लेवल पे हम लोगों को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो अभी आपकी स्प्रेड में ट्रांसजेंडर के जो भी जेंडर वाले लोग हैं वही लोग हैं या अदर भी लोग इसमें शामिल आपको सपोर्ट करने इस चीज़ को लेकर? जी, बेसिकली दो टाइप के लोग होते हैं। एक को हम एलाइज कहते हैं। एलाइज होता है जो भले ही रिलेट ना करते हो एक्सपीरियंस से, वो तब भी इस कॉज को सपोर्ट करते हैं, तो वो लोग भी आ सकते हैं। उसके अलावा मतलब ट्रांसजेंडर जो इन सेल्फ जेंडर नहीं होता, ट्रांसजेंडर से उस इंसान को कहते हैं जो अपने बर्थ से असाइन जेंडर से आइडेंटिफाई नहीं करता है। ये कोई थर्ड जेंडर नहीं है, ये एक अम्ब्रेला कैटेगरी है। तो यूजुअली लाइक मेल फीमेल तो जैसे लोगों को पता होता है। इसके बीच में भी कई सारे लोग होते हैं जो जेंडर फील ही नहीं करते, उनको जैसे हम ए जेंडर कह देते हैं, एक नॉन बाइनरी हो गया, इस टाइप से बहुत सारी आइडेंटिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे हर टाइप के लोग मिलते हैं, तो सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं होती, बहुत सारी टाइप की होती है। तो अभी आपके साथ एक आइडेंटिटी है या अदर लोग? मेरा सवाल ये था आपको जी, अभी support करने सब मिक्स हैं यहाँ पे जी। हर प्रकार के लोग हैं। और एक और बात जो मैं आपने डी का प्रश्न पूछा, तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अभी भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ क्वेयर कलेक्टिव्स अलाउड नहीं है और वो रिकग्नाइज नहीं है बाय द कॉलेज, वो इनफॉर्मली चल रहे हैं। अगर वो हमें सपोर्ट करते हैं, अगर वो क्वेयर कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, तो फिर वो क्वेयर कलेक्टिव्स को भी अलाउ कर सकते हैं। ये तो हम सबका बेसिक राइट है। तो कुछ कॉलेजेस में जैसे कि मिरांडा हाउस, वहाँ पर क्वेयर कलेक्टिव रिकग्नाइज्ड है बाय द कॉलेज, पर बहुत सारे मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में अभी भी रिकग्नाइज नहीं है। तो हमारे वाले में तो इसलिए क्वेयर कलेक्टिव हर कॉलेज में रिकग्नाइज होना चाहिए। ये ड्यू का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू। जो आज ये परेड ऑर्गेनाइज की गई है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम ये कहना चाहेंगे दैट बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज आई फील क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हम लोग यूथ है, नई जनरेशन है, तो हम ही वो लोग हैं who can जो एक ब्रिंग अबाउट कर सकते हैं रेवोल्यूशन, एंड who can bring about कोई चेंज और बदलाव सोसाइटी में जो ला सकते हैं। तो आई फील लाइक जो स्टूडेंट्स हैं, हम कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के, हाई स्कूल्स के, हम लोगों का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एंड आई फील और जो यूथ है हम ये कर रहे हैं, और इट्स अ वेरी बहुत ही प्राउड और गर्व की चीज़ आप है। उन लोगों को क्या यहाँ से देना बताना चाहोगे जो लोग मेल फीमेल के अलावा जितने भी जेंडर, मतलब जो भी जेंडर है हमारे इसमें, उनको भेदभाव करते हैं साथ में, जैसे लाइक स्कूल कॉलेज वगैरह में उनके साथ मतलब अच्छे से बिहेव नहीं करते वो लोग? बहुत लोग होते हैं सोसाइटी में ऐसे लोग, उनको आप क्या कहना चाहोगे? कोई मैसेज देना चाहोगे? ये बहुत ही बुरी चीज़ है और ये बहुत ही छोटी चीज़ है, बहुत छोटी सोच है। मुझे लगता है जिस सेंचुरी, जिस एरा में हम जी रहे हैं, उसमें हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और ये सब जो छोटी चीज़ें हैं 1800 1900 से एग्जिस्ट ये तब से कर रही है, बट हमको अब इन सब से समय है कि आगे बढ़े। हम इन सब से ये हम शैकल जो है, जिस एक छोटे से एक्शेल में हम रहते हैं, हमें उनको ब्रेक करना चाहिए, हमें आगे निकलना चाहिए। एंड टाइम है एक क्रांति का, और सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। सब अलग हैं और सबकी एक जगह होनी चाहिए सोसाइटी में, इंक्लूसिवनेस है इनमें से। अच्छा, आप लोग सभी लोग अपने फेस पे या कहीं भी बॉडी के कहीं पार्ट पे टैटू लेके आए हैं, तो उसका क्या मतलब, उसका क्या मैसेज है? प्राइड से रिलेटेड वाला टैटू, सबके अलग अलग टैटू है फेस पे। आप इनका देखेंगे, इट्स LGBTQIA का प्लस का फ्लैग है। बाकी आप देखेंगे बहुत सारा बाइसेक्सुअल प्राइड का फ्लैग दिखेगा आपको, विच इज़ बेसिकली पर्पल इन कलर, बैंगनी रंग में होगा, पिंकिश रहता है, बैंगनी रहता है। फिर पैनसेक्सुअल प्राइड का आपको दिखेगा, लेस्बियन प्राइड का आपको दिखेगा। तो अलग अलग रंग हैं, अलग अलग मतलब है उनके, और जो लोग हैं वो उनसे कनेक्टेड फील करते हैं। मेरे को भी करवाना था, कलर ख़त्म हो गए, बट अंदर से तो सब बहुत ही कलर है, सब रंगीन है। तो आप भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह में? हाँ, ऑफ कोर्स करते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं who are the part of the community, even I am the part of the community, so of course I support it obviously। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एक सेंस ऑफ, जैसे ये मार्चेस हैं, तो ये एक सेंस ऑफ लाते हैं कि अवेयरनेस, हम कह सकते हैं कि देयर शुड बी अ सेंस ऑफ अवेयरनेस अमंग पीपल। लोगों को पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। पहले तो जैसे लाइक अ लॉन्ग पहले के समय में हमको ये पता ही नहीं था कि LGBTQI एग्जिस्ट करते हैं, ऑल्दो दे एग्जिस्टेड बट वी डिडंट हैव अ नेम टू इट। हमारे पास एक नाम नहीं था उसके लिए।
है ना। अब जैसे कि हमको अलग अलग वेरिएशंस हैं, हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमको उनके बारे में पता चल रहा है, तो सबसे पहले तो अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन आई फील लाइक जो हमारा एकदम ग्रास रूट लेवल है, शुरू से हम बहुत ही स्टीरियोटिपिकल चीज़ें प्रमोट करते हैं, तो पेरेंट्स को भी सपोर्टिव होना चाहिए एंड जो हमारे अडल्ट्स हैं, एल्डर हैं, उनको एक्सप्लेन करना चाहिए दीज थिंग्स की लाइक तुम्हें बस मतलब देयर शुड बी अ सेंस ऑफ फ्लूइडिटी, बहाव रहना चाहिए एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी ये सब प्रमोट करना चाहिए। सो बेसिकली आई फील लाइक एजुकेशन और अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं जिनसे भेदभाव खत्म हो सकता है। क्या लगता है आपको, आपकी इस अवेयरनेस से इस भेदभाव को ख़त्म किया जा सकता है? कर ही रहे हैं, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। जो 4 लोग हैं वो और सुनेंगे, मैं अपनी मम्मी को बता के आई हूँ, पापा को बता के आई हूँ, वो सुनेंगे, उनको पता चलेगा। जो यंगर जनरेशन है उनके लिए ये चीज़ नॉर्मलाइज होगी कि इट्स नॉट, अब ये एक टैबू नहीं रहेगा एक तरीके से, राइट। ये पूरा जो है हमें पता चलेगा, हम आगे बढ़ाएंगे, वो आगे बढ़ाएंगे, तो ऑब्वियसली बहुत मैटर करती है ये सारी चीज़ें। जैसे कि मैं ये कहना चाहूँगी, आई एम अ स्टूडेंट इन लॉ फैकल्टी एंड इन सेंस ऑफ लॉ लाइक वी डोंट हैव सम पर्टिकुलर लॉज फॉर द क्वीर कम्युनिटी। हमारे पास लॉ नहीं, अगर ये फाइट बैक करके आगे भी आते हैं तो इनका एक संघर्ष होता है। दूसरी तरफ हम देखें तो लोग इसे टैबू क्यों मानते हैं? अगर सामाजिक रूप से हम कहें तो लोग यही कहते हैं ना कि हिंदुत्व का पार्ट नहीं है या फिर ये मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि देवदत्त पट्टनायक की एक बुक है, भारत के प्रतिष्ठित माइथोलॉजिस्ट है वो, उन्होंने एक बुक लिखी है शिखंडी। उसमें उन्होंने बहुत अलग अलग कहानियों को कंबाइन किया है कि कैसे क्वीर कम्युनिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी हमारी माइथोलॉजी में, हमारे वेदों में, हमारे इवन देयर इज़ अ इंसिडेंट कि मुझे पर्टिकुलर नाम याद नहीं है, पर उसमें कुछ ये था कि भगवान शिव अपनी एक भक्त के लिए क्वीर बनकर आते हैं ताकि वो उसी की डिलीवरी करा सके, क्योंकि वो तूफान में फंस जाती है। तो ये क्वीर स्टोरीज हमारे पास पहले से अवेलेबल थी। और रही बात इनको ऑर्गेनाइज करने की, जो चीज़ हमारी संस्कृति में इन्वॉल्व है, जस्ट बिकॉज सबको किसी को कास्ट पॉलिटिक्स करनी है, उन्होंने इनको उठा के साइड कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, हमें फिर से लॉ डेवलप करने की ज़रूरत है और लेजिस्लेशन को इस पर बहुत वर्क करने की ज़रूरत है। साथ ही जो सोसाइटी की सोच है उसमें अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। एजुकेशन होना मस्ट है, पर उसके बेसिस के अलावा भी जैसे अगर सरकार आंगनवाड़ी के लिए और या फिर शिशु डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चला सकती है, वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम चला सकती है, तो उनको इस बात के लिए भी गली गली कम्युनिटी जाकर कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स रेगुलर बेसिस पे चलाने चाहिए। थैंक यू। तो क्या लगता है आपको, सरकार द्वारा भी कोई अवेयरनेस प्रोग्राम इसके लिए करना चाहिए? जैसे कि अभी तक जैसे कि मैंने देखा कि 6 सितंबर 2018 में जब 377 अबंडन हुआ था, सरकार ने जब कुछ राइट्स ऑर्गेनाइज किए थे, तभी भी हमारी सरकार की तरफ से जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई कमेंट नहीं आया, कोई इनिशिएटिव नहीं था। और इवन कितने क्वीर्स को तो डर भी है कि अगर बीजेपी की सरकार अपने एक्शन में आ जाए तो शायद किसी दिन हमें इस वजह से साइड कर दे। दूसरी चीज़ रही कि होमोसेक्सुअलिटी को बैन करना। बेसिकली होमोसेक्सुअलिटी थिंग को इन लॉ सोडोमी कहते हैं, यानी कि, और सोडोमी एक लीगल टर्म है जो हम होमोसेक्सुअलिटी के लिए डिफ़ाइन करते हैं। द थिंग इज़ कि ये अननेचुरल ऑफेंस नहीं है। मैकॉले ने इसको अननेचुरल ऑफेंस 1980 इंडियन पेनल कोड ड्राफ्ट करते वक्त अनलीगलाइज करार दे दिया था, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी चाहे तो आपको अलग फेंक सकती है? देयर इज़ अ इंसिडेंट अनदर आई एम सेइंग लाइक 1990 में एक फिल्म आई थी फायर। अभी आपने सोनम कपूर की खालिया मूवी देखी होगी जिसमें उन्होंने एक बाइसेक्सुअल का रोल किया है। द फायर वॉज टोटली बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, सेम कहानी थी। इवन अच्छी एक्टिंग थी, अगर मैं कहूँ तो वो अभी भी कहीं कहीं पायरेसी में अवेलेबल है। तो उस फिल्म की एक्टिंग बहुत उम्दा थी, कहानी बहुत ज़बरदस्त थी। स्टिल अगर आप देखेंगे न्यूज़पेपर्स उठा के पुराने, तो बीजेपी ने काफ़ी विरोध किया था। और मुझे लगता है कि जो ये सो कॉल्ड आरएसएस या बीजेपी वाले अपने आप को ये कहते हैं कि क्वीर हमारा हिस्सा नहीं है, तो उनको सबसे पहले इतिहास पढ़ना चाहिए और लॉ पढ़ के आना आपका भी डर होगा कि हिंदुत्व बन जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको जो है अलग कर सकते हैं वो लोग, ऐसा कुछ? जी, हिंदुत्व में तो ये ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, हमारा माइथोलॉजी हमको एक्सेप्ट कर रहा है। अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट क्या है? नहीं, आरएसएस की बात की आपने, बीजेपी की बात की कि वो एक सो कॉल्ड एक्सट्रीम हिंदुइज्म लाना चाहते हैं। और मैं सच कहूँ तो आई वॉज अ फिलॉसफी स्टूडेंट व्हेन आई वॉज इन ग्रेजुएशन, और जितना मैंने पढ़ा मुझे कभी लगा नहीं कि हमारा हिंदुत्व या हमारी माइथोलॉजी कभी भी इन चीज़ों के अगेंस्ट है। और दूसरी और कोई धर्म आपको सौहार्द सिखा ही नहीं सकता है, नफ़रत की भावना तो किसी धर्म में नहीं होती।
जो आप जैसे बदलाव की बात कर रहे हैं इसमें बोलो, वैसे भारत का पूरा कल्चर यही है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का, कि हम पे इस पर ज़्यादा इसमें गर्व रखते हैं कि हम सब में इतने डिफरेंसेस हैं। दूसरी कंट्रीज़ में एक लैंग्वेज बोले जा रही है, 2 लैंग्वेज बोले जा रही है, हमारे ऑफिशियली 23-24 के करीब हैं। तो हम ऐसी चीज़ों में हम बोलते हैं, जब हमारे अंदर डाइवर्सिटी में यूनिटी है तो हम ऐसी चीज़ों की डाइवर्सिटी को इग्नोर कर रहे हैं, ये मुझे काफ़ी गलत लगता है। अगर मैं राइटी हूँ, कोई और लेफ्टी है, हम दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो अब किसी एक चीज़ पे से अगर हम अलग लैंग्वेज बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन हमारे व्यूज़ हल्के से अलग हैं या फिर मेरे अपने लिव्ड एक्सपीरियंस अलग है, उसकी बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये मुझे लगता है काफ़ी जो हमारे पूरा संस्कृति है उसके प्रिंसिपल यहाँ हमारे की यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कम्प्लीटली अगेंस्ट है। क्योंकि आप डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप यूनिफाई नहीं कर रहे हो, आप लोगों को जो आपसे अलग हैं आप उनको अलग ही बना के रख रहे हो। तो मुझे लगता है कि हम अपनी ओरिजिनल संस्कृति के, ऐसे लोग बात करते हैं कि पुराने ज़माने में चीज़ ऐसी थी वैसी थी, अगर आप एक्चुअल पुराने ज़माने की बातें को भी रेफ़र करो, एक्चुअल संस्कृति की बात करो, तो आपको तब भी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टिंग होंगे, जो मुझे लग रहा है आजकल नहीं हो रहा है।